बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और पुराण में कथित दंड नीति प्रश्न धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और पुराण में कथित दंड नीति को संक्षेप में समझाइए उत्तर धर्मशास्त्र धार्मिक कानून में दंड नीति दंड नीति का अर्थ सरकार के विज्ञान से है। यह न्याय और अन्याय से निपटने वाले ज्ञान की एक शाखा का प्रतिनिधित्व करता है जिससे राजा को परिचित होना चाहिए। इस शब्द का प्रयोग मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र साहित्य में किया जाता है। धर्मशास्त्र में आजीविका धर्म समारोह न्यायशास्त्र कानून का अध्ययन और अधिक के धार्मिक आचरण के बारे में निर्देश शामिल है। इसे स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो हिंदू जीवन शैली से संबंधित पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण और आधिकारिक चयन है। अर्थशास्त्र राजनीति और कल्याण महाभारत में हम पढ़ते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्यायानी पहली दंडनीति लिखी थी। फिर इसे भगवान शिव द्वारा 10,000 अध्यायों में घटा दिया गया जिसे वैशालक कहा जाता है। इंद्र ने वैशालिक का आकार घटाकर 5,000 अध्याय कर दिया और इसे बहुडलक कहा। तब ब्रह्मा ने इसका आकार घटाकर लगभग 3,000 अध्याय कर दिया और इसका नाम बृहस्पत्य रखा। अंत में उपास ने बृहस्पति को लगभग 1,000 अध्यायों में संघनित किया जिसे नीतिसार के नाम से जाना जाता था। यद्यपि कहा जाता है कि मूल नीतिसार में 1,000 अध्याय है लेकिन ऐसा कोई कार्य अब उपलब्ध नहीं है और यह काफी संभव है कि शुक्रनीति जिसमें लगभग 2,200 छंद है या तो उसानस के नीतिसार का एक संक्षिप्त संस्करण है या इसका एक बड़ा हिस्सा है। शुक्राचार्य द्वारा दंड नीति बृहस्पति के अनुसार राजनीति के विज्ञान को तकनीकी रूप से दंडनीति कहा जाता है। पुराने अर्थशास्त्र का संदर्भ लेते हुए वे कहते हैं कि दंडनीति ही एकमात्र विज्ञान विद्या है। चारों जातियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि चारों युगों में दंडनीति का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। कृत सत्य युग में यह पूरी तरह से लोगों द्वारा झुका हुआ है। त्रेता युग में लोग नीति में सक्रिय और कुशल होते हैं। द्वापर युग में मनुष्य तंत्र पर निर्भर होते हैं और नीति में पारंगत होते हैं और अंत में कलियुग में मनुष्य ज्ञान और कर्म में 1/4 तक मजबूत होते हैं और दंडनीति में पारंगत होते हैं और उसके बाद पुरुष मनुष्य जीवन रंग और पहनावे के विपरीत नियमों के होते हैं और दंडनीति से रहित होते हैं। दंडनीति कानून और शासन को संदर्भित करती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अनुसार राज्य को चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान के 4 वर्गों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीति विज्ञान के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक अर्थशास्त्र पद्य के अनुसार दंडनीति सरकार अर्थात सरकार का विज्ञान शिक्षा को संदर्भित करता है। तदनुसार उसे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आता है और जिसके पास एक समान रूप से प्रतिष्ठित चरित्र जो अंगों के साथ वेद में दिव्य संकेतों में और सरकार दंडनीति में पूरी तरह से प्रशिक्षित है और जो मानवीय प्रतिकूलताओं का मुकाबला कर सकता है। उसे एक शिक्षक के रूप में उसका अनुसरण करना चाहिए। पुराण और इतिहास महाकाव्य दंडनीति दंड के नियम दंडनीति प्राचीन भारत के राजाओं द्वारा प्रजा को दी जाने वाली सजा का कानून है। प्राचीन भारत के आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति पर 250 पर्ण 1 सिक्का तक का जुर्माना प्रथम सहस दंड दंड की पहली डिग्री कहा जाता था और 500 पर्ण तक का जुर्माना मध्यम साहस दंड मध्यम दंड कहा जाता था और 1000 पर्ण तक के जुर्माने को उत्तम सहस दंड की उच्चतम डिग्री कहा जाता था। यदि कोई व्यक्ति राजा से शिकायत करता है कि उसकी संपत्ति चोरी हो गई है जबकि वास्तव में वह चोरी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति पर उस राशि का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे चोरी कहा जाता है।
एक और कानून था कि चोरी की संपत्ति के मालिक और चोर को उनके द्वारा स्वीकार की गई राशि का दोगुना भुगतान करना होगा, अगर शिकायत में दिखाई गई राशि चोरी की वास्तविक राशि से भिन्न होती है। झूठे गवाह के रूप में पेश होने के लिए गैर ब्राह्मणों के 3 वर्गों को जुर्माने से दंडित किया गया और यदि वह ब्राह्मण था तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति उसे सौंपी गई संपत्ति को रखने के लिए खर्च करता है, तो संपत्ति के मालिक को दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। यदि कोई कहता है कि उसने संपत्ति रखने के लिए दी है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो उस व्यक्ति को चोर के समान दंड देना होगा। यदि कोई व्यक्ति यह जाने बिना कि यह दूसरों की संपत्ति है, एक राशि खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को आरोप से बरी करना होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में उसे निर्दोष कहा जाएगा। कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और पुराण में कथित दंड नीति के विभिन्न प्रावधानों की जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.